जय श्री राम दोस्तों। हम सभी आज हिंदी साहित्य के अपना कुछ रचना और रचनाकारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सब लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं निर्मल वर्मा की कुछ प्रमुख निबंध, जिसमें है कि हर बारिश में, जो 1970 में लिखा गया, शब्द और स्मृति 1976 में, कला का जोखिम 81 में, ढूंढा से उठती धुन हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ मुद्दों पर डायरी की तरह लिखी गई साहित्यिक आलोचना है। फिर आगे है ढलन से उतरते हुए साहित्यिक आलोचना। फिर भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र है। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र है, जिसमें दीप जले शंख बजे 59 में आया, माटी हो गई सोना। धर्मवीर भारती का संस्मरण, जिसे हम सभी परिचित हैं, ठेले पर हिमालय। क्षेमचंद्र सुमन का संस्मरण है, रेखाएं और संस्मरण, जो 1975 में आया। पद्मलाल पूनालाल बख्शी का संस्मरण है, अंतिम अध्याय, जो 1972 में आया। वहीं साथ ही फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह हैं ठुमरी, तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया, आदिम रात्रि की महक, और इसके साथ ही है तबे अकेला चला रे, संवादिता, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अक्षय आदमी, अच्छे आदमी। और इसमें तबे अकेला चला में एक गांव की भैंस की कहानी है। अब हम लोग पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट के बारे में, जिनका उपन्यास है 100 जान एक सुजान। यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें चरित्र चित्रण को कथा या उद्देश्य की तुलना में प्राथमिकता दी गई। इस कथा में ऋषिनाथ और निधिनाथ, दो अजानों अज्ञानियों को गुरु चंद्रशेखर सुजान द्वारा बचाने और उचित मार्ग पर लाने की कथा वर्णित है। रहस्य कथा 1979 में, नूतन ब्रह्मचारी 76 में, 86 में सद्भाव का भाव अधूरा रह गया, इनकी रचना। महादेवी वर्मा का श्रृंखला की कड़ियाँ 42 में। वहीं प्रभा खेतान के बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, नासिरा शर्मा का औरत के लिए औरत, अनामिका का स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, मन मांझने की जरूरत, मौसम बदलने की आहट, स्त्री विमर्श की स्त्री गाथा। वहीं रामदरस मिश्र का है, इन्होंने प्रवासी साहित्य पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि प्रवासी साहित्य ने हिंदी में नई जमीन दी और हमारे साहित्य का दायरा दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की तरफ विस्तृत किया। इनके कुछ आलोचना ग्रंथ हैं, जैसे हिंदी समीक्षा का स्वरूप और संदर्भ, आधुनिक हिंदी कविता का सृजनात्मक संदर्भ, हिंदी उपन्यास की अंतर्यातना, हिंदी आलोचना का इतिहास, अस्मितामूलक विमर्श को हंस पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया। हंस पत्रिका, आप लोग को पता होगा कि इसकी शुरुआत 1930 में पहले तो प्रेमचंद्र द्वारा की गई थी, और इसके बाद इसे फिर आर्थिक तंगी के कारण बंद कर दिया गया था, और फिर इसे 1986 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, नहीं रुका था, राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया, तो फिर उसको अपना शुरू किया गया। फिर 2013 में उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर इनकी बेटी ने कुछ दिन तक संभाला, और इसमें वर्तमान में संजय कुमार इसके हंस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम थोड़ा थोड़ा हिंदी साहित्य के कुछ रचनाकारों को पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे ये याद हो जाते हैं, और हिंदी साहित्य में ये सभी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। मेरा बस ये एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आप लोगों के सामने इन रचनाकारों को, जिनकी रचनाएं तो बहुत आसान होती हैं, जो हमारे सामने हमेशा आती रहती हैं, लेकिन हम उनको उतने बढ़िया से अपना याद नहीं कर पाते हैं। बस उनको हमेशा दोहराना और उसको हमेशा अपना प्रैक्टिस करना है, और ये छोटे सा प्रयास